बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इस 3D ड्राइंग ऑटोकैड में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम फ्रंट व्यू से बना लेते हैं क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें डिटेल ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये पोर्शन नज़र आता है, ये आर्क नज़र आता है और ये पोर्शन नज़र आता है और ये इंक्लाइंड लाइन हमें नज़र आता है। इसको हम लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये फिगर फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको फ्रंट व्यू से बना लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग 3D फिगर बनाते हो तो इसमें आप लोगों को डायमेंशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा, क्योंकि इसमें डायमेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम इसको पहले बना लेते हैं। फ्रंट व्यू में ये पोर्शन बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल। तो इसकी हमें डायमेंशन गिवन है 140 mm इसकी लेंथ है और इसका हाइट यहाँ पर हमें गिवन है 18 mm। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। टॉप व्यू को मैंने फ्रंट व्यू में चेंज कर लिया और रेक्टेंगल पर क्लिक कर लिया। 140 बाय 18 mm का रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बना लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन यहाँ पर हमें गिवन है इस कॉर्नर से 20 mm इस तरफ और 18 mm ऊपर, 3 mm ऊपर यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है। तो इस सर्कल का सेंटर हमें मिल जाएगा। तो चलो मैं पहले इस सर्कल को ड्रा कर लेता हूँ। इसकी डायमेंशन यहाँ पर हमें गिवन है 18 mm इसका डायमीटर है। इस आउटर सर्कल की डायमेंशन यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो चलो हम इसको फिर बाद में देखते हैं। इसके साथ पहले मैं इस सर्कल को ड्रा कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को ये भी समझाता हूँ कि यहाँ पर हमें डायमेंशन गिवन नहीं है, हम कैसे इसको मालूम कर सकते हैं इसका डायमेंशन, इस आउटर सर्कल का डायमेंशन। तो 20 mm हम इस तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ 38 mm। तो फिर हमें इस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। 18 mm डायमीटर का सर्कल हम फिर बना लेंगे। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया। इसको हम इस कॉर्नर से ट्रैक भी कर सकते हैं या इस कॉर्नर पर क्लिक कर लेते हैं और बिल्कुल 0 डिग्री पर 20 mm का एक लाइन बना लेते हैं और फिर अगेन ऊपर की तरफ 38 mm डिस्टेंस डाल लेते हैं। तो ये हमारे सर्कल का सेंटर है। अब मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ 18 mm डायमीटर का। तो मैंने 18 mm एंटर कर लिया। यहाँ पर गिवन है 18 mm डायमीटर। अब अगर हम देख लें तो यहाँ पर इस आउटर सर्कल की डायमेंशन हमें गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है। ये डिस्टेंस यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉर्नर से यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो ये सेंटर हमें मिल जाएगा ना। इस पॉइंट, इस कॉर्नर से यहाँ तक ये सेंटर है। तो इसका मतलब ये है कि इस आउटर सर्कल का रेडियस 20 mm है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और दोबारा आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि इस फिगर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 3D फिगर बनाते वक्त आप लोगों को डायमेंशन का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये डायमेंशन हमें गिवन है, ये लेंथ, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 20 mm इस तरफ और 38 mm इस तरफ। अब अगर हम देख ले तो 20 mm इस तरफ अगर हम जाएंगे, फिर हमें इस तरफ तो और जाना नहीं है, बल्कि हमें फिर स्ट्रेट जाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 20 mm इस तरफ जाएंगे फिर तो हमें ये इस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस आउटर सर्कल का रेडियस 20 mm है, इसका रेडियस 20 mm है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस फिगर में ये है। बाकी फिगर आसान है। तो इसका मतलब ये है कि इस आउटर सर्कल की रेडियस 20 mm है, क्योंकि ये सर्कल बिल्कुल इस लाइन के साथ कोइंसाइड हुआ है, ज्वाइन हुआ है। तो इस आउटर सर्कल का रेडियस 20 mm है। तो मैं इसको बना लेता हूँ, इस आउटर सर्कल को। तो मैंने सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर रेडियस पर क्लिक कर लिया और 20 mm रेडियस का सर्कल बना लिया। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब आप लोग इसको देख भी सकते हो। तो अगर हम लाइन पर क्लिक कर लें और इस क्वाड्रेंट पर क्लिक कर लें तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्रेट इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस जो हमने दिया था ये 20 mm है। 20 mm ये डिस्टेंस 20 mm है। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के दरमियान और इस सेंटर के दरमियान ये डिस्टेंस भी 20 mm होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल का रेडियस 20 mm है। तो इसको मैंने बना लिया। अब इसके बाद है ये पोर्शन। इस पोर्शन को हम बना लेते हैं इस पोर्शन को। तो इसकी डायमेंशन यहाँ पर हमें गिवन है 50 mm। इस कॉर्नर से यहाँ तक जाना है यहाँ पर, और ऊपर की डिस्टेंस भी हमें गिवन है, इसकी हाइट भी हमें गिवन है 100 mm। अगर हम इस कॉर्नर से
50 mm इस तरफ जाएंगे और 100 mm इस तरफ जाएंगे, तो हमें इस दोनों सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, ये सेंटर हमें मिल जाएगा। तो चलो हम 50 mm इस तरफ जाएंगे, इस कॉर्नर से इस तरफ, और 100 mm ऊपर की तरफ, और फिर हम ये सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये 50 mm इस कॉर्नर से इस तरफ और 100 mm ऊपर की तरफ, तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया, और यहाँ पर मैंने स्ट्रेट डिस्टेंस एंटर कर लिया 50 mm 0 डिग्री पर, और अगेन ऊपर की तरफ मैं डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 100 mm एंटर कर लिया। तो ये हमारे सर्कल का सेंटर है। अब मैं ये दोनों सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। तो इसकी डायमीटर हमें यहाँ पर गिवन है 30 mm, और इस आउटर सर्कल की डायमीटर भी यहाँ पर हमें गिवन है 55 mm। यहाँ पर इसकी डायमीटर हमें इसलिए गिवन है क्योंकि ये इंक्लाइंड लाइन है। अगर ये इसके साथ स्ट्रेट होता, तो अगर हमें फिर डायमेंशन यहाँ पर गिवन भी होता, तो हम इसको बना सकते हैं। तो हम इस सर्कल को बना लेते हैं। इस इनर सर्कल की डायमीटर 30 mm, और इस आउटर सर्कल की डायमीटर 55 mm। तो मैं इसको बना लेता हूँ। सर्कल के एरो पर मैंने क्लिक कर लिया और सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया, और 30 mm डायमीटर का एक सर्कल बना लिया। अगेन सर्कल के एरो पर क्लिक, सेंटर डायमीटर पर क्लिक, और 55 mm डायमीटर का सर्कल बना लिया। इस पोर्शन को भी हमने बना लिया। अब हम इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया, इस कॉर्नर पर। अब मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ, लेकिन हम इसको टेंजेंट के ज़रिए मिलाते हैं ताकि ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट हो। तो मैंने कीबोर्ड से TAN एंटर कर लिया टेंजेंट के लिए, और इसको इसके साथ टेंजेंट कर लिया। अब इस सर्कल पर जहाँ पर भी हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो गया। अब इसके बाद है ये पोर्शन, हम इस आर्क को ड्रा कर लेते हैं, इस आर्क को। तो इसकी रेडियस भी हमें यहाँ पर गिवन है 55 mm। यहाँ पर इस आर्क की डायमेंशन हमें गिवन है, इसका रेडियस हमें गिवन है 25 mm। तो हम इसको फिलेट के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हैं और टेंजेंट रेडियस के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। तो मैंने सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया और टेंजेंट रेडियस पर क्लिक कर लिया, और इस पर क्लिक कर लिया, और इस पर क्लिक कर लिया, और रेडियस एंटर कर लिया 25 mm। इस तरह भी हम ड्रा कर सकते हैं, TR डबल एंटर। इस तरह भी हम ड्रा कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह इसको भी ड्रा कर सकते हैं। मैं इसको फिलेट के ज़रिए ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि हम इसको फिलेट के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हैं और टेंजेंट रेडियस के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने फिलेट के लिए F एंटर कर लिया कीबोर्ड से, और माउस से राइट क्लिक कर लिया, रेडियस पर क्लिक कर लिया, रेडियस एंटर कर लिया 25 mm, और इस पर क्लिक, इस पर क्लिक। तो इस तरह बन गया। मैं इस लाइन को इरेज कर लेता हूँ, इसको मैंने इरेज कर लिया। मैं इस ग्रेड मोड को ऑफ कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। अब फ्रंट व्यू को हमने बना लिया, इसको हम प्रेस पुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है 85 mm, ये डिस्टेंस। तो मैं इसको 85 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ इस रेक्टेंगल को। सबसे पहले फ्रंट व्यू को चेंज कर लेता हूँ SW सिमेट्रिक में, और 2D वायरफ्रेम को चेंज कर लेता हूँ रियलिस्टिक में। प्रेस पुल पर मैंने क्लिक कर ली, और यहाँ से इस तरफ प्रेस पुल कर लिया 85 mm डिस्टेंस पर, और इस पोर्शन को मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ 12 mm हाइट पर, 12 mm विड्थ पर, डिस्टेंस पर। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है, तो इसको मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ 12 mm विड्थ पर, डिस्टेंस पर। इसको मैंने 12 mm पर प्रेस पुल कर लिया। अब हम इस पोर्शन को प्रेस पुल कर लेते हैं और इस पोर्शन को। तो इसकी डायमेंशन यहाँ पर हमें गिवन है, इस कॉर्नर से यहाँ पर हम इसको प्रेस पुल कर लेते हैं 30 mm पर। तो मैंने इसको 30 mm पर प्रेस पुल कर लिया, और इस पोर्शन को हम प्रेस पुल कर लेते हैं 36 mm पर। इसको हम अब 36 mm पर प्रेस पुल करेंगे, ये लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस भी, इस तरफ पर भी डिस्टेंस है और इस तरफ पर भी डिस्टेंस है। इस तरफ पर डिस्टेंस यहाँ पर ये हमें गिवन है 12 mm। अगर हम 12 mm अगर देख ले तो 12 mm इस तरफ पर है और 12 mm इस तरफ पर है। तो इसका मतलब है कि 12 mm इस तरफ पर भी होगा, क्योंकि 12 प्लस ये 12, तो ये 36 mm बन जाती है। तो ये पोर्शन बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर है।
तो चलो मैं इसको पहले 36 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ और फिर 12 mm हाइट दे देंगे। तो मैं इसको पहले प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैंने इसको 36 mm पर प्रेस पुल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस 12 mm। तो इसका मतलब ये है कि 12 + 12 + 12, तो 12 mm इस तरफ पर भी होगा। तो मैं इसको 12 mm पर इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस ग्रीन डायरेक्शन में मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन लाइन पर क्लिक कर ली, इस डायरेक्शन में मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पर डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 12 mm। तो मैंने 12 mm एंटर कर लिया। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 12 mm पर मूव हो गया। यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं इस तरह। अब इसके बाद है ये पोर्शन, तो मैं इसको पोर्शन को बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है 18 mm, ये डिस्टेंस 18 mm और ये डिस्टेंस भी 18 mm है, और ऊपर की ये हाइट हमें गिवन है 3 mm। तो मैं इसको 3 mm पर ऊपर की हाइट देता हूँ और 18 mm इस तरफ और 18 mm इस तरफ। तो ये पोर्शन क्रिएट हो जाएगा और फिर मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ इस तरफ पर। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और यहाँ से इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और इसको बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस एंटर कर लिया 18 mm, और ऊपर की तरफ डिस्टेंस मैं एंटर कर लेता हूँ 3 mm इस कैप, और इसी तरह इस पोर्शन इस साइड्स पर भी मैं ये डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 18 mm, और ऊपर की तरफ मैं डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 3 mm, और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ इस साइड इस कॉर्नर के साथ। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ इस साइड पर। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इस पोर्शन को मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ इस तरफ पर। सॉरी, मैं अगेन इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। इसको मैंने जूम कर लिया और इस पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। यूजुअली प्रेस पुल उस टाइम होता है जो स्क्रीन पर आपको पूरा पोर्शन नज़र आता हो, तो फिर प्रेस पुल होता है उस पोर्शन का। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बना लेते हैं, ये सर्कल, इसमें ये हॉल बना लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस गिवन है 35 mm, और यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है 30 mm। तो 35 mm इस तरफ जाएंगे और 30 mm इस तरफ जाएंगे, तो ये हॉल इस सर्कल का सेंटर हमें मिल जाएगा। तो चलो मैं इसको पहले बना लेता हूँ 35 mm इस तरफ और 30 mm इस तरफ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये है, अगर आप 3D फिगर बनाते हो तो आप लोगों को ये ऑप्शन ज़रूर ऑन रखना होगा, डायनेमिक यूसीएस, क्योंकि जिस पेज पर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं वो पेज हाईलाइट हो जाएगा, तो उसी पेज पर ही लाइन ड्रा हो जाएगा। ये पेज अब हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब ये लाइन इसी पेज पर ही ड्रा हो जाएगा। अगर ये पेज हाईलाइट होता है तो अब ये लाइन इसी पेज पर ही ड्रा हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को ये ऑप्शन ज़रूर ऑन रखना होगा, डायनेमिक यूसीएस। इससे पहले वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को 3D फिगर्स बनाते वक्त ये ऑप्शन, ये कमांड ऑन रखना होगा। तो इस पेज पर हम ये सर्कल बनाते हैं, तो ये पेज हाईलाइट हो रहा है, तो मैंने इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और इस तरफ ये डिस्टेंस एंटर कर लिया 35 mm, और यहाँ पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 90 डिग्री पर 30 mm। तो ये हमारे सर्कल का सेंटर है। अब मैं ये सर्कल ड्रा कर लेता हूँ 16 mm डायमीटर का। तो मैंने सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर सर्कल बना लिया 16 mm डायमीटर का। अब चूँकि ये सर्कल और ये सर्कल बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिक है, तो इस सर्कल की डायमेंशन भी वही सेम है जो इस सर्कल की है। तो इस सर्कल का ये डिस्टेंस हमें गिवन है, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है 70 mm। और फिर इस सर्कल की डायमेंशन भी यहाँ पर हमें गिवन है इस सर्कल की तरह 16 mm, क्योंकि इस सर्कल और ये सर्कल सिमेट्रिक है, तो इसके दरमियान ये डिस्टेंस 70 mm है। तो मैंने अगेन लाइन पर क्लिक कर लिया और इस
कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर डिस्टेंस एंटर कर लिया, 70 mm एंटर कर लिया। अब मैं इस कॉर्नर पर अगेन सर्कल बना लेता हूँ। मैंने सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया। अब ये फेस हाईलाइट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसी फेस पर सर्कल ड्रा हो जाएगा। अगर ये फेस हाईलाइट हो रहा है तो इसी फेस पर ही सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पर सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, इस कॉर्नर पर 16 mm डायमीटर का। अब मैं अगेन एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली हो जाए कि जो फेस हाईलाइट हो रहा है उसी फेस पर ही सर्कल ड्रा होता है। तो मैंने सर्कल पर क्लिक कर लिया और अब ये सर्कल ड्रा इसको हमने बना लिया। अब ये फेस हाईलाइट हो रहा है तो अब ये सर्कल इसी फेस पर ही ड्रा हो जाएगा। इसी तरह हम इसको देख भी सकते हैं, यहाँ से ये सर्कल इसी फेस पर ड्रा हो गया क्योंकि ये फेस हाईलाइट हो रहा था और ये सर्कल इसी फेस पर ड्रा हो गए क्योंकि ये फेस हाईलाइट हो रहा था। तो मैं इसको अब प्रेस पुल कर लेता हूँ नीचे की तरफ ताकि ये हॉल हमारे पास क्रिएट हो जाए। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इस पोर्शन को मैं इस तरह प्रेस पुल कर लेता हूँ और इस पोर्शन को मैं इसको भी प्रेस पुल कर लेता हूँ। इसको भी मैंने प्रेस पुल कर लिया और इसको भी मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, यूनियन कर लेता हूँ। तो मैंने यूनियन के इस आइकन पर क्लिक कर लिया, सॉलिड यूनियन, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह और इंटर कर लिया। अब मैं इसको मूव कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में और इस 2D ड्राइंग को मैं एरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने एरेज कर लिया। तो ये हमारा 3D फिगर था, ये हमारा 3D फिगर था। आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।